मध्य प्रदेश के वेयर हाउस संचालक अब निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों के साथ अनुबंध कर अपने वेयर हाउस को किराए पर दे सकेंगे। यह घोषणा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भोपाल में आयोजित वेयर हाउस संचालकों के विशेष कार्यक्रम में की। देखिए यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में आज प्रदेश भर से वेयर हाउस संचालक एकत्रित हुए। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में इस विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में वेयर हाउस बनाए गए हैं और लगातार नए वेयर हाउस भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि गेहूं और धान के उत्पादन पर निर्भर रहने के कारण कई बार वेयर हाउस लंबे समय तक खाली पड़े रहते हैं, जिससे संचालकों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी नुकसान को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अब वेयर हाउस संचालक निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों के साथ अनुबंध कर अपने वेयर हाउस किराए पर दे सकेंगे। जब एसीएस एमडी कहेंगे तब आप अपना प्रश्न भी कर सकते हो, और प्रश्न आज का ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लोग कोई हल निकाल रहे हैं। ये नहीं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं हो रहा, उसके लिए तो हम बैठे हैं यहाँ। अगर हमारी मंशा साफ नहीं होती तो हम तो आपसे बचते, आपके सामने क्यों बैठते। वो सब व्यवस्थाएं होंगी। जब पैसा भी पर्याप्त मात्रा में है, दिया जा रहा है, जहां रुका है, मैं आश्वस्त कर रहा हूं किसी का पैसा रुकेगा नहीं, सबको पैसा दिया जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं, पैसे की कमी नहीं है, पैसा पर्याप्त। लेकिन क्या इस विभाग में प्रॉब्लम क्या है, नागरिक आपूर्ति भी है, वेयर हाउसिंग भी है, एफसीआई भी है, ऊपर से भी आप समझते हो। तो कहीं पैसा आ रहा है, कहीं पैसा रुक रहा है, ये थोड़ी सी परेशानियां होती हैं, लेकिन ये परेशानी का हल निकालना हमारे अधिकारियों का काम है, आपका काम नहीं है। आप तो निश्चित होकर अपना व्यवसाय करें, और आज इस उद्देश्य से आप लोग आए, वो उद्देश्य आपका सफल हो, ऐसा मेरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है। इसके बाद मैंने ये भी कहा है कि ये हमारी शुरुआत है, ये पहली शुरुआत हम कर रहे हैं। इसके बाद में हम एक आध इंदौर या जहां हमारे ज्यादा जिस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा वेयर हाउस है, हम वहां भी चाहे हमें रीवा रखना पड़े, प्रदेश के अंतिम छोर में भी क्यों ना हम आए, एक और हम बड़ी कार्यशाला रखेंगे, एक दो रखेंगे कम से कम, ताकि और लोग भी आए। और जब उसमें हम आप लोगों के आज जो आप लोग सुनेंगे, उस अगली कार्यशाला में हम आपसे सुझाव दिलाएंगे। आप बोले वहां पर कि हमने ये समझा है, ये किया है, हम नए मॉडल में जाएंगे। नए मॉडल में जाएंगे तो हमें ये फायदा हमारे धंधे के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे वेयर हाउस के लिए होगा। ये लॉन्ग लाइफ आपका जो आपने बिजनेस में खर्च पैसा लगाया है, लंबा है। मंत्री ने वेयर हाउस संचालकों से अपील की है कि वे पूरे दिन विशेषज्ञों के साथ बैठकर संभावनाओं पर चर्चा करें और बेहतर मॉडल तैयार करने में सरकार का सहयोग करें। सरकार का उद्देश्य है कि वेयर हाउस संचालकों को स्थायी आय का साधन मिले और प्रदेश की भंडारण व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। बहुत से लोगों के वेयर हाउस यहाँ बैठे हैं, हाल भरा हुआ है, बहुत से लोग फ्री हो गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि शुरुआत है। कई बच्चे हमारे पास आते हैं कि साहब हमने तो खोला था, हम पढ़ लिख के आए थे, हमने कहा वेयर हाउस खोलेंगे, तो हमारे तो अभी किस्त नहीं चुक पा रही है। तो ये सारी चीजों के लिए आज हम लोग यहाँ चिंतन मंथन करेंगे, और हमारा सोचना है, आज हम यहाँ जो देख रहे हैं, मुझे बताया गया कि आज की वर्कशॉप में वेयर हाउस में लॉजिस्टिक सेवाएं, मल्टी कमोडिटी स्टोरेज, ई कॉमर्स सपोर्ट्स, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन से जुड़ी सभी गतिविधियों के बारे में यहाँ चर्चा होगी। तो आप सब लोग इस कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से वेयर हाउस संचालकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब खाली पड़े वेयर हाउस आमदनी का जरिया बनेंगे और प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।